चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। अब तक 47 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में टूटा साल 2024 का रिकॉर्ड। अब तक करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। 14 दिनों तक चलेगी केदारनाथ यात्रा। 23 अक्टूबर को बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी को लेकर प्रशासन सख्त। यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए अतिरिक्त जवान। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को अभी भी एहतियात बरतने की सलाह। कहा, मौसम देखकर करें यात्रा। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में मेगा तैयारी। रामनगरी में इस बार भी बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम की पैड़ी पर साफ सफाई का काम तेज। आस्था और रोशनी के सबसे बड़े पर्व के लिए अयोध्या को किया जा रहा तैयार। इस बार 26 लाख दियों से जगमगाहट से रोशन होगी अयोध्या। 2100 भक्त करेंगे महाआरती। रामनगरी अयोध्या में होगा ऐतिहासिक ड्रोन शो। 1100 ड्रोन की मदद से प्रभु श्री राम से जुड़ी कथाओं का होगा प्रदर्शन। सुरक्षा के लिहाज से भी अयोध्या में तैयारी पूरी। 18 अक्टूबर को सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए होगी मॉक ड्रिल। बस्तर दशहरा से वापस दंतेवाड़ा लौटी दंतेश्वरी माई। भक्तों ने किया भव्य स्वागत। मां की डोली के आगमन पर मंदिर में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। पुजारियों ने उतारी पालकी की आरती। मान्यता के अनुसार मां दंतेश्वरी देवी हर साल दशहरे के अवसर पर बस्तर जाती है। पूरे इलाके को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर मंदिर में करती है वापसी। डोली आगमन पर पुलिस के जवानों ने दी मां को सलामी। भक्तों ने लगाए मां दंतेश्वरी के जयकारे। अयोध्या के सरयू तट पर सरयू की आरती में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। उतारी मां सरयू की आरती। उत्तर भारत में करवा चौथ पर्व की रौनक। मेहंदी लगवाने बाजारों में उमड़ी महिलाएं। नोएडा में करवा चौथ से पहले महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी उत्सव। जय हिंद सेवादार समिति की ओर से नोएडा के सेक्टर 122 में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। करीब 200 महिलाओं ने लगवाई मेहंदी। करवा चौथ और दिवाली के मौके पर आभूषणों की खरीदारी में आई तेजी। सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल के बावजूद ज्वेलरी शॉप में भी महिलाओं में बढ़ा लाइट वेट ज्वेलरी का क्रेज। ग्राहकों के लिए कम कैरेट वाले लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण किए जा रहे हैं तैयार। त्योहारी सीजन में एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बताए दिवाली पर फिट रहने के तरीके। सोहा ने अपनी कुकिंग स्किल्स का भी प्रदर्शन किया। देश के अंतिम गांव माणा के व्यास गुफा में जारी चतुर्वेद पारायण का आज समापन। पहली बार चतुर्वेद पारायण का किया गया है आयोजन। शरद पूर्णिमा से हुआ था इस पवित्र चतुर्वेद पारायण का शुभारंभ। आज कार्तिक कृष्ण द्वितीय को होगा इस आयोजन का समापन। भगवान बद्री विशाल में पवित्र सरस्वती नदी के तट पर हो रहा है यह आयोजन। वेद स्थली शोध संस्थान हरिद्वार की ओर से किया गया आयोजन। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर दूर है माणा गांव। मान्यता के अनुसार यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने वेदों और पुराणों की रचना की थी। करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है। यहीं रहते थे महर्षि वेद व्यास। उन्होंने यहीं 18 पुराणों के भागवत गीता की भी रचना की। केदारनाथ धाम का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का मेला। बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आए केदारनाथ की पहाड़ी। स्नोफॉल से तापमान में गिरावट। उत्तराखंड से हिमाचल तक बर्फबारी का दौर। तापमान में गिरावट से गुलाबी सर्दी की दस्तक। सैलानियों से गुलजार हुआ हिमाचल प्रदेश का मनाली। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। हिमाचल में अटल टनल के पास लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बर्फबारी के बाद से बढ़ी पर्यटकों की आमद। जम्मू कश्मीर के बानी कठुआ में बर्फबारी से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई भारी गिरावट।
बर्फबारी से सैलानियों से गुलजार हुआ कठुआ, बर्फ से मस्ती करते दिखे सैलानी। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से निखरी चार धाम की रंगत। बर्फबारी और बारिश के बीच भक्तों को ना उठानी पड़े कोई परेशानी, इसके लिए प्रशासन अलर्ट। भारी बर्फबारी के बीच भी कम नहीं हुआ भक्तों का उत्साह। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर अलाव जलाकर दूर की जा रही है भक्तों की ठंड। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू सोमनाथ तथा द्वारकाधीश मंदिरों में करेंगे दर्शन। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कैनबरा पहुंचे राजनाथ सिंह। पारंपरिक अंदाज में हुआ रक्षा मंत्री का स्वागत। रक्षा और रणनीतिक सहयोग मजबूत करना यात्रा का मकसद। सूरत में प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। लोगों को किया गया सम्मान। सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा, देश के सभी जिलों में खुलेंगी स्वेपिंग स्टेशन। तूतुकुड़ी कैंसर जागरूकता अभियान की शुरुआत। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लोगों को किया जागरूक। जामनगर विकास सप्ताह के मौके पर देश के सैनिकों को समर्पित की गई है अनूठी कलाकृति। भारतीय सेना के तीनों अंगों को समर्पित 12 स्तंभों पर 24 पेंटिंग की तैयार। इस कलाकृति को तैयार करने के लिए 7 कलाकारों, 5 सहायकों और 2 डिजाइनर्स ने किया है काम। 35 दिनों में इस विशाल कला का काम किया गया पूरा। हापुड़ में मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी 1 दिन की डीएम। सुनी लोगों की समस्याएं। डीएम अभिषेक पांडे ने बढ़ाया छात्रा का हौसला। यमुना घाटों पर छठ पर्व मनाने की घोषणा के बाद इंतजामों में जुटी दिल्ली सरकार। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की स्थिति पहले से बेहतर। अलवर में गांव में देखा गया 15 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का साउथ अफ्रीका से मुकाबला। विशाखापट्टनम के राजशेखर स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। इस वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए दोनों मैचों में टीम इंडिया को मिली जीत। बारिश की वजह से बिगड़ सकता है टीम इंडिया का खेल। मौसम विभाग के मुताबिक 75% के आसपास बारिश होने की संभावना। आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारत का दबदबा बरकरार। बॉलर्स में टीम इंडिया के वरुण चक्रवर्ती टॉप पर, वहीं बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर काबिज। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह टॉप पर कायम। बल्लेबाजों में टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत टॉप 10 में शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के लिए रखा डिनर। टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल सहित पूरी टीम पहुंची गौतम गंभीर के घर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने दिल्ली के अरुण जेटली ग्राउंड में जमकर बहाया पसीना। 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। दिल्ली में वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने गोल्फ में आजमाया हाथ। लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने पर विवियन रिचर्ड्स की आई प्रतिक्रिया। कहा, यह मेरा फैसला नहीं। रिचर्ड्स ने शुभमन विराट की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के मकसद से मुंबई पहुंचे इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर माइकल ओवेन। कम्युनिटी फुटबॉल में शामिल होकर युवाओं का बढ़ाया जोश।